अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन अ स्प्रिंग, एक 100 किलोग्राम की बॉडी है। ये मैस हमें ग्राम में गिवन है, इसको पहले हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। m 100 ग्राम, किलोग्राम के लिए 1000 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 किलोग्राम। इलांगेट द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर, जितना ये डिस्टेंस इलांगेट्स मतलब लंबाई में इजाफा होता है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 मीटर। When a certain object is hung on the spring and set vibrating, its time period हमें गिवन है t is equal to 0.568 सेकेंड। What is the mass of the object pulling the spring? ऑब्जेक्ट का मैस हमने फाइंड करना है जो स्प्रिंग को पुल कर रहा है, तो उसको हम शो करेंगे m डैश से, क्योंकि एक m हमारे पास पहले मौजूद था। तो बाय स्प्रिंग कांस्टेंट फार्मूला वी नो दैट f इज इक्वल टू kx। k की अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करें तो k इज इक्वल टू f ओवर x। ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। f की वैल्यू नहीं है, लेकिन आप जानते हैं f इज इक्वल टू w और w इज इक्वल टू mg और बटे में x आ जाएगा। मैस हमें गिवन है 0.1, g की वैल्यू हमारे पास 9.8 और x की वैल्यू हमारे पास है 0.04। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 24.5 न्यूटन पर मीटर। ये k की वैल्यू आ गई है। अब हमारा टारगेट है मैस फाइंड करना, तो बाय स्प्रिंग कांस्टेंट फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। ये m हमने लगाना है m प्राइम m डैश, जिसको हम फाइंड कर रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी कहीं m फाइंड करेंगे तो यहाँ m डैश हमने पुट कर देना है। तो m डैश जो फाइंड करना है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड से स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। t का स्क्वायर लेंगे t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा m प्राइम ओवर k। अब m प्राइम हमने फाइंड करना है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी t स्क्वायर k ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे हम 0.568, t का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। k की वैल्यू हम पुट करेंगे 24.5, 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14, पाई का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा m प्राइम इज इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। ये वो मैस है m जिसको लटकाने से ऑसिलेशन सेट होंगी, वो हमारे पास है 0.2 किलोग्राम जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2, a load of 15 ग्राम। अब हमें मैस गिवन है 15 ग्राम, इसको दोबारा किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 पर डिवाइड कर देंगे 0.015 किलोग्राम। इलांगेट्स अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर। अब जो स्प्रिंग फासला तय करता है, खींचा चला जाता है x 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर। If a body of mass 294 ग्राम is attached to the spring, अब एक और बॉडी है, उसका मैस हम m प्राइम लेने लगे। एक मैस m लिया हुआ था हमने 294 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.294 किलोग्राम। And it's set into vibration with the amplitude of 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड मीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x नॉट, वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 मीटर। व्हाट विल बी इट्स, यहाँ से हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमारे पास है पीरियड, ये टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। स्प्रिंग कांस्टेंट k हमने फाइंड करना है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स वाइब्रेशन v नॉट भी हमने फाइंड करनी है। तो बारी बारी इन सब को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग स्प्रिंग कांस्टेंट फार्मूला f इज इक्वल टू kx, k इज इक्वल टू f ओवर x। यहाँ f इज इक्वल टू w और w इज इक्वल टू mg बटे में x आ जाएगा। अब मैस की वैल्यू 0.015 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 9.8 और x की वैल्यू थी हमारे पास 0.02। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.35 न्यूटन पर मीटर।
अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k, क्योंकि मैथ स्प्रिंग सिस्टम है तो ये फार्मूला हम यूज कर देंगे m ओवर k वाला। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14, मैथ 0.294 और k की वैल्यू हमारे पास है 7.35। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 1.26 सेकेंड। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड, उसका फार्मूला हमारे पास v नॉट इज इक्वल टू x नॉट k ओवर m। ये भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा हुआ है। x नॉट हमें गिवन है एम्पलीट्यूड 0.1 यहाँ पुट कर देंगे, k की वैल्यू 7.35, m की वैल्यू 0.294। इनको कैलकुलेट करेंगे तो v नॉट आएगा हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दोनों ठीक है, ये हमारे पास SI यूनिट में है। अगर आपकी बुक में सेंटी वाला हो तो आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3। An 8 kilogram body executing simple harmonic motion with amplitude 30 centimeter। मैथ हमें गिवन है 8 किलोग्राम, एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। द रिस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन, F हमें गिवन है 60 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर, X जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। फाइंड, हमने एक चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ से शुरू का जो डेटा है उसमें से टाइम पीरियड t हमने फाइंड करना है। फिर हमसे पूछा गया अगर डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर हो जाए, फिर हमने ये वाली 4 चीज़ें फाइंड करनी है। अगर डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर होगा तो टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे हम। फिर ये वाली बकिया जो 4 चीज़ें हैं उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर यूज़ करना है जो हमें बुक में गिवन है, गिवन डेटा में। तो इन सब को हम बारी बारी कैलकुलेट करते हैं। पहले हम टाइम फाइंड करते हैं। टाइम के लिए हमें k की वैल्यू चाहिए होगी, दोबारा से वही फार्मूला F इज इक्वल टू kx, k इज इक्वल टू f ओवर x, f की वैल्यू 60 और x की वैल्यू हमारे पास है 0.3, ये वाला 0.3x। इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 200 न्यूटन पर मीटर। ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू। अब हमारा टारगेट पहला ये टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये भी मैथ स्प्रिंग सिस्टम है तो उसके लिए t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, मैथ हमारे पास है 8 और k की वैल्यू हमने फाइंड की है 200, यहाँ पुट कर देंगे। टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अब डिस्प्लेसमेंट है 12 सेंटीमीटर या मीटर में आएगा 0.12 मीटर, तो उसके लिए हमने ये वाली 4 चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। ये टॉपिक में हमने फार्मूले पढ़े हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है k ओवर m इंटू एक्स, k की वैल्यू 200, m की वैल्यू 8, x की वैल्यू हमारे पास है 0.12। अब ये पुट करना है x, ये नहीं पुट करना आपने क्योंकि बुक में हमें ये अब नेक्स्ट ये गिवन है। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ओमेगा किसके बराबर होता है, k ओवर m अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब k की वैल्यू हमारे पास है 200, ये हमने फाइंड किया हुआ है, और m की वैल्यू हमारे पास 8 है। x नॉट ये हमें गिवन है 0.3, यहाँ से 0.3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस x। अब x हमारे पास कितना है 0.12, यहाँ 0.12 पुट कर देंगे। इन सब का स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड आएगी हमारे पास 1.4 मीटर पर सेकेंड। अगर ये एग्जैक्ट आंसर ना आ रहा हो तो आपके पास आएगा 1.353736, तो इसको राउंड ऑफ कर देना है। आखिर में हमारे पास आंसर आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 कांस्टेंट, m की वैल्यू हमें गिवन है 8 और v अभी हमने फाइंड किया 1.4 का हम स्क्वायर ले लेंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 7.6 जूल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 kx स्क्वायर।
ये एनर्जी कंजर्वेशन में हमने पढ़ा हुआ है इस टॉपिक में। k की वैल्यू 200, x की वैल्यू हमारे पास है 0.12। अब दोबारा से x की वैल्यू ये पुट करनी है आपने 0.12। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 1.44 जॉल। तो ये हमारा लेंथी न्यूमेरिकल था, लेकिन था इंतहाई आसान इजी था। हमने यहाँ से 5 चीज़ें फाइंड करनी थी। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आपने ये x फाइंड पुट करना है 0.3, और बकिया के लिए जो 4 हैं एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हमें गिवन है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 0.12 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 4। A block of mass 4 किलोग्राम, ब्लॉक का हमें मैस गिवन है m is equal to 4 किलोग्राम, is dropped from a height of 0.80 मीटर। हाइट हमें गिवन है h is equal to 0.80 मीटर onto a spring of constant 1960 न्यूटन पर मीटर। k की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। मैक्सिमम डिस्टेंस मीन एम्पलीट्यूड जिसे हम x0 बोलते हैं वो हमने फाइंड करना है। अब वी नो दैट क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लगाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx0 स्क्वायर। ये वाला 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू kx0 स्क्वायर। x0 स्क्वायर हमने फाइंड करना है, k मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी ओवर k। अब 2 कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है mgh होती है, यहाँ हम पुट कर देंगे mgh और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास k। 2 मल्टीप्लाई है, मैस हमारे पास 4 है, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू हमें गिवन है 0.8, k की वैल्यू हमारे पास है 1960। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.18 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के पहले 4 प्रॉब्लम। होप्स वो आपको समझ आ गए होंगे ये प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट 4 एक्सरसाइज प्रॉब्लम। होप्स वो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।